खान साहब कहते हैं कि वो चेंज लाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं छोटी सी जो है ना, अगर गुस्ताखी माफ एक चीज करना चाहूंगा। अगर खान साहब ने भी परवेज इलाही के जरिए इस मुल्क के अंदर हकीकी तब्दीली लानी है, तो वहां पे भी थोड़ी सी लोगों के रिजर्वेशन होंगे। अदर कादमी साहब, मुझे ये बताएं कि हम कौन सी तारीख अपनी आने वाली नस्लों के लिए छोड़कर जा रहे हैं। हमने अपने अब यानी हम लोग अब जब मौजूद हैं तो हम पिछली नस्लों से पूछ सकते हैं कि बेनज़ीर के साथ जब जुल्म हो रहा था, यही नवाज शरीफ साहब थे और यही एस्टेब्लिशमेंट थी, और बेनज़ीर की गंदी तस्वीरें हेलीकॉप्टरों से, जहाज़ों से पकवाई जा रही थी। और अब हम देख रहे हैं कि उसी तरह का गंद हम दोबारा अगली नस्ल के लिए छोड़कर जा रहे हैं। हम क्या तारीख लिख रहे हैं जिसमें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सरेंडर हैं, और सिर्फ एक आदमी को गिराने के लिए सारा का सारा निज़ाम हमने देखा कि वो अपनी नॉर्म्स उन्होंने बदल दी, उसूल बदल दिए, ज़ाब्ते और कायदे बदल दिए। जिस तरह पीडीएम इल्जाम लगा रही है कि पंजाब के अंदर इमरान खान या उनकी जमात हॉर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, देखिए ये उनका एक असूली मौकिफ है। ये आने वाली नस्लों के लिए वो बताना चाहते हैं कि वो हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ है। और मुझे जो अंदर के जराए बता रहे हैं कि अब तो हर बरस सिंध हाउस में एंटी हॉर्स ट्रेडिंग जो है कॉन्फ्रेंस भी हुआ करेगी, जिसमें राजा रियाज साहब गालिबन सदारत करेंगे और दीगर मोअज़्ज़िज़ मेंबरान भी वहां पे हुआ करेंगे। तो ये तो अच्छी बात है अगर वो हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप अपनी कौम को क्या दिखा रहे हैं। खान साहब कहते हैं कि वो चेंज लाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं छोटी सी जो है ना, अगर गुस्ताखी माफ एक चीज करना चाहूंगा। अगर खान साहब ने भी परवेज इलाही के जरिए इस मुल्क के अंदर हकीकी तब्दीली लानी है, तो वहां पे भी थोड़ी सी लोगों के रिजर्वेशन होंगे। अगर जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि असेंबली ना टूटे, मोहतरम शहबाज साहब की ख्वाहिश है कि असेंबली ना टूटे, तो यकीन मानिए कि परवेज इलाही साहब की भी छोटी मोटी ख्वाहिश है कि असेंबली इसी तरह चलती रहे। तो अगले आने वाले इलेक्शंस में खान साहब ने यह फैसला करना है कि आपने 25-30 सीटें दे के ये एक सियासी ब्लैकमेलिंग का ब्लॉक उधर रखना है, जो किसी के कहने के ऊपर कभी इधर चला जाएगा या कभी उधर चला जाएगा। तो ये अगले इलेक्शंस के बाद भी आपके लिए बड़ी मसाइल पैदा होंगे। और दूसरा देखें, अब जो आपने ये कहा कि जिस किस्म की हरकतें हो रही हैं, जो निजाम में हो रहा है, अब परवेज इलाही साहब पे ये तो तनकीद हो रही है कि उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है एक तरह से फोरफिट किया। लेकिन इमरान भाई, वो पाकिस्तान की एक बड़ी आईनी अदालत है जिसने परवेज इलाही साहब से ये मुतालबा किया कि आप करें। उन्होंने खुद जाके नहीं किया, वो तो बाखुशी उन्होंने किया होगा, मुझे इसमें कुछ नहीं है कि वो तो चाहते हैं कि असेंबली चलती रहे, लेकिन अदालत ने ये उनसे कहा कि आप ये करें। अदालतों को आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने पड़ते हैं, और अदालत का हर फैसला हम मनवान मानते हैं, मोअज़्ज़िज़ अदालत का एहतराम है। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि स्पीकर साहब की या गवर्नर साहब की या परवेज इलाही साहब की किसी की एक गलती है, तो वो खुल के उसके हवाले से बता दें, तशरीह कर दें। ये तो नहीं हो सकता ना कि ये गवर्नर भी ठीक है तो स्पीकर भी ठीक है और परवेज इलाही साहब अपना ये राइट भी दे दें। तो ये बहुत सारी चीजें, लेकिन मुझे इन सारे हालात में सहूलत देने के बाद पीडीएम कैसे अदालत से शिकवा कर सकती है? यानी अदालत ने जो किया, पीडीएम को तो चाहिए कि वो पाउंड धो धोकर पिए। नहीं, वो ये नहीं, पीडीएम जो है अभी भी उनका शिकवा बनता है। जब तक इमरान खान को इस सिस्टम से आउट नहीं किया जाएगा, जब तक ये गारंटी नहीं दी जाएगी कि इमरान खान हमारे खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ेगा, तब तक पीडीएम को अपने हर दोस्त से शिकवा रहेगा। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बा लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।